स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 6। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने पढ़ा था 4.5 में भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? अर्जुन ने क्वेश्चन किया था तीसरे श्लोक में कि मैं कैसे समझूं कि आप तो अभी मेरे समक्ष उपस्थित है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है। ना भगवान बोलते हैं कि इसके पहले दूसरे श्लोक में कि सूर्यदेव को भी मैंने ये ज्ञान दिया है, और फिर कुछ कालांतर में ये लुप्त हो गया, और फिर अब मैं आप अर्जुन को देने जा रहा हूँ। ऐसे बोले थे, आपको देने जा रहा हूँ। तो फिर अर्जुन पूछते कि मैं कैसे समझूं, कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, आप तो मेरे समक्ष उपस्थित है। तो भगवान बताते हैं कि कैसे मैं सब, तुमने कितने जन्म लिए, सब जन्मों के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन तुम खाली अपने अभी के जन्म के बारे में जानते हो। तो ये भगवान बताते हैं और फिर इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान उवाच, बोलते हैं श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इसके ऊपर हमने अच्छा चर्चा किया था पूरा। भगवान को सारे लाखों वर्ष पूर्व भी जो कार्य किए हैं सबकी स्मृति भगवान के पास है ना, सब याद है भगवान को। लेकिन हमको ना, हमको खाली इस जन्म में, अभी जो ये करंट जन्म है उसके बारे में ही हमको पता है। ऐसा, अगर हमको पिछले जन्म के बारे में, उसके पहले के जन्म के बारे में पता चल जाए तो कितना प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा ना। ऐसे ठीक है। तो आज का हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। अभी भगवान इसका उत्तर दे ही रहे हैं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मय आत्ममायया, संभवाम्य आत्म मायया। अज अजो अपि सन् अव्ययम् आत्मा, अव्यये आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्मा मायया। अजो अपि सन्नव्य आत्मा, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। कोई पढ़ना चाहेगा? एक या दो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये कठिन है, कोई बात नहीं। ये पढ़ना चाह रहे? मैं बोलती हूँ, हाँ बोलिए। मैं ट्राई करती हूँ। यस यस मत। अजपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि अपि सन मन प्रकृतिं स्वामाधिष्ठाय संभवामि मैं
संभवामि आत्ममायया। बहुत अच्छा माने, धन्यवाद। तो हम लोग अभी इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। अजह अजन्मा, अपि तथापि, सन होते हुए, अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर, भूता नाम जन्म लेने वालों के, ईश्वर परमेश्वर, अपि यद्यपि, सन होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप में, स्वाम अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामि मैं अवतार लेता हूँ, आत्म मायया अपनी अंतरंगा अंतरंगा शक्ति से। यहाँ पे इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ, इसके बारे में भी हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था ना, आत्मा का गुण धर्म भी था ना। जैसे आत्मा अजन्मा अविनाशी है, वैसे ही भगवान जो कि परम आत्मा है, वो भी क्या है, अजन्मा तथा अविनाशी। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक युग में ना, जैसे अ, चार युग है ना, क्या क्या है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान असंख्य अवतार लेते हैं, है ना? ऐसे नहीं खाली एक मेन अवतार रहता है, फिर उसके बाद और बहुत सारे अवतार लेते हैं। वो भी आएगा आगे। हाँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये भगवान ये बता रहे हैं, हर युग में मैं रहता हूँ। जैसे अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा कि मैं कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, तो उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। हाँ, कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। हाँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है, कितना विलक्षण है ना ऐसा, जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती ना। जैसे हमने कल सुबह क्या नाश्ता किया था, कोई पूछ लेगा तो सोचना पड़ेगा, वो सोचने के बाद फिर उसको उत्तर आएगा। और अगर पूछ ले 3 दिन पहले क्या नाश्ता किया तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी कम हो गई है एक्चुअली। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। हाँ? देखते हैं हम लोग ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद को क्या बोलते हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अभी देखे थे हमने एक को पकड़ा गया था ना, जहाँ पे भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो उसमें वो कैसे दिखाया कि वो कुछ चक्र वक्र ले ले रहा था, अपनी उंगली पर चक्र चला रहा था। ये सब ग्राफिक्स के जरिए करते हैं। होलोग्राफिक्स भी आती है, जैसे अ, कहीं भाषण देना है 4 जगहों पे एक साथ, तो होलोग्राफिक के जरिए वहां पर एक इमेज को खड़ा कर दिया जाता है, और फिर ऐसे लग रहा है वो साक्षात लाइव दे रहे हैं। बट वो क्या रहता है, होलोग्राफिक एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वहां पर प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टर के जैसा। ऐसा लगता है कि सही में व्यक्ति वहां पे खड़ा होके भाषण दे रहा है। वैसे बहुत सारे टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक का यूज करके वो दिखा रहा था कि देखो मैं विष्णु का अवतार हूँ, मेरे हाथ में चक्र है। ऐसे लोग हैं, खुद को ईश्वर कृष्ण घोषित करते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। हाँ, ये सब लोग को समझना चाहिए ना। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इससे हमको बुद्धि मिल रही है। और बुद्धि मिलके ना, क्या सही है क्या गलत है ना, हम लोग फिर अंधविश्वास में भगवान की भक्ति पूजा नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या है भगवान वो जान के फिर भगवान की पूजा करेंगे। हम लोग कौन भगवान है ना, वो उसका यहाँ पर पूर्णतया अच्छे से भगवान स्वयं बताएं कि कौन मैं हूँ ना। एक पूरा एक अध्याय भी लिख दिए भगवान जी ने,
इसके ऊपर। ना भगवान का जो विराट रूप है ना, विराट रूप में सब बताया उन्होंने कि कैसे, ना मैं मुझे कैसे आप लोग देख सकते हो। कुछ 194 कितना उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताया है। तो अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर, ना भगवान का जो शरीर है वो क्या, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। तो जो आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं भगवान के, वो यहाँ बता रहे हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है ना। जैसे ये क्या है, ये शरीर जो है वो भाड़े का शरीर है ना, उनको भाड़े थोड़े दिन के लिए मिला है। रे मन मुसाफिर जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा ये गीत है। गीत के माध्यम से हमारे इस्कॉन चौपाटी के मंदिर में एक वरिष्ठ भक्त है, शिवराम प्रभु, उन्होंने पूरा प्रवचन दिया था कांजूर मार्ग में। एक बार हुआ था रथ यात्रा के दौरान। तो उसका शायद वीडियो भी ये सब अवेलेबल होगा अगर सर्च मारेंगे तो। इसी गाने पर उन्होंने पूरा लेक्चर दिया। तो कैसा ये जो है, ये भाड़े का शरीर है, हमको मिला है थोड़े समय के लिए, तो इसको परमानेंट ना समझ लें हम लोग, ऐसा वो गाने के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। और ये नॉर्मल गाना भी है, ये गाना बहुतों ने गाया है एक्चुअली। तो सुन सकते हो गाना, बहुत मतलब रियलिटी वो गाने से निकल के आती है कि हम किसके लिए इतना, इस शरीर के लिए इतना हम उसको फोकस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताया है। वे सामान्य जीव की भांति, पढ़ लिया हमने। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है ना, टेम्पररी शरीर है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है ना। हम लोग जैसे देखते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे अगर हम कहीं भाड़े के घर में रह रहे हैं तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने के बाद क्या होता है, चेंज करना पड़ता है ना। तो कितना कष्ट होता है, पूरा सामान को इकट्ठा करो, फिर एक मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाओ, पूरा सामान पैक करके फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे। अगर हम अपने नजदीक से कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं तो एक हम टेम्पो को बुलाएंगे, फिर 2-4 लोगों को हम ही इकट्ठा करेंगे, फिर उस ले जाके सारा सामान एक घर से उठा के दूसरे में फिर से लगाने में करने में, उसमें हमारा कमर दर्द क्या क्या दर्द सब चालू हो जाता है ना। कितना तकलीफ होता है एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए। ऐसे ही हम लोग को समझना चाहिए कि कितना तकलीफ है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में फिर से जाके, फिर से वही केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा पढ़ो, फिर जाके सब समझो, और फिर वापस से ना जिंदगी के थपेड़े खाओ। कितना कष्ट है ना, हमने कितना कष्ट सह रहे हैं हम लोग अपने जीवन में। हम समझ सकते हैं ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट झेल रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सब लोग को कुछ ना कुछ इस जगत का, इस भौतिक जगत का थपेड़ा पड़ ही रहा है। और फिर इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कैसे इन थपेड़ों से हम बाहर निकले ना, कैसे इन जो झंझट है ये सब ना, इससे कैसे हम बाहर निकले। वहीं से हमारा प्रवास चालू होता है, आध्यात्मिक जीवन का सफर स्टार्ट होता है जैसे ही ये हमको पता चलेगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव को कोई स्थायी शरीर नहीं, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण बाहर मोबाइल जगत चार्जर में, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में
अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर में की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, हमेशा 16 साल के ही लगते हो युवा अवस्था में। हमने देखा है ना, कि सुना है कि कैसे उनके पर पौत्र हो गए ना, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, बच्चे के भी बच्चे हो गए ऐसे। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं हुए ना। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है ना। कितना सारे युगों को देखा है उन्होंने ना। ब्रह्मा जी के एक रात में ना, एक जो दिन होता है, एक दिन में तो पूरा कितना, 101,071 युग बीत जाते हैं, ऐसा वो गणना है ना, 1,071 युग। जैसे अभी ये युग कलयुग चल रहा है ना, एक चतुर्युग का एक युग है, ऐसे कितने बीत जाते, 1,171 करीब है, तो उतने हो जाते हैं, और वो भी एक दिन में। और ऐसे कितने सारे ब्रह्मा प्रकट हुए। ये तो अभी के ब्रह्मा की बात हो रही है, तो सोचिए मतलब कितना उनका वो है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। मतलब बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ, अज क्षीण नहीं होती और बदलती नहीं, अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनकी दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है सूर्य भगवान का ना। जैसे हम ये कैसे समझ पाए, हम ये वैसे ही नहीं समझ सकते, जैसे हम ये नहीं समझ सकते कि अभी जैसे रात हो गई है, तो हमको क्या लगा, अरे सूर्य भगवान अस्त हो गए, क्या सूर्य भगवान अस्त हुए हैं क्या? नहीं, सूर्य भगवान वहीं पे है ना। लेकिन क्या हुआ है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, और फिर अभी हम लोग ये साइड में आ गए, और पृथ्वी, जो सूर्य के सामने जो पृथ्वी है, अभी उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, वहां पे दिन हो गया। हाँ, तो हम ऐसा बोलते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, तो ये देखा जाए तो ये गलत है। सूर्य कभी अस्त ही नहीं होते, सूर्य हमेशा वहां पे ही रहते हैं। तो इसी प्रकार हम ये चीज भी नहीं समझ सकते कि कैसे भगवान ना इतने उनका जो शरीर दिव्य है, और वो कभी वयोवृद्ध नहीं होते। हाँ, क्योंकि ये हमारी समझ के परे है ऐसे। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। हाँ, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र ही हमको बता रहा है। फिर आता है, वेदों द्वारा भी पुष्ट की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से
हम जेल में जब पैदा हुए थे कारागृह में, तो वहां का बता रहे, चार भुजाओं और षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान की यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। नहीं, भगवान की जब कृपा होती है, तब भगवान का हमारे समक्ष एक शाश्वत रूप प्रकट होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, नाम रूप गुण लीला। हाँ, तो ये क्रमिक रूप से ये प्रकट होते हैं। पहले नाम प्रकट हुआ, फिर धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर गुण, और फिर लीला। हाँ, तो ये सब चीजें क्रमिक इससे प्रकट होती है। लीला मतलब कैसे भगवान लीला कर रहे हैं ना, क्या क्या लीला है। हाँ, ये लीला जो है ये सबसे अंत में है। लीला का अर्थ है कि भगवान कैसे अब आदान प्रदान कर रहे हैं ना, भगवान अभी जहां भी है ना, ये लीला अभी चल रही है, नित्य लीला है भगवान की, तो कहीं ना कहीं चल रही है। तो क्या होता है, जो भक्त बहुत बढ़ चढ़ जाता है ना, भक्ति में आगे चला जाता है, तो उसको भगवान अगर कृपा करते हैं तो की कृपा, तो उसको इसी शरीर में उसको क्या होता है, उसको लीला में प्रवेश मिलता है ना? उसको लीला में जाके भगवान क्या कर रहे हैं, वो पूर्ण सब उसको लीला दिखती है उसको। जैसे हम रूप गोस्वामी का देखते हैं ना, कैसे रूप गोस्वामी को भगवान की लीला में वो लोग प्रवेश करते थे, सब चीजें देखते थे। जैसे एक बार जैसे हमने वो स्टोरी सुनी है कि एक अपाहिज था जो जा रहा था, और वो देखता क्या है कि रूप गोस्वामी उसको देख के हंस रहे हैं, और वो इससे क्या हो गया, बड़ा क्रुद्ध हो गया, और फिर वो वहां से चला जाता है। बाद में क्या होता है कि ये लीला देख रहे थे उस समय, तो बताते हैं कि वो क्या देख रहे थे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने एक डाल को पकड़कर, आम की डाल थी या फूल की आम की डाल थी, उसको खींचे थे, और राधा रानी जंप मार के उसको पकड़ ली थी, और भगवान ने क्या किया, वो डाली को छोड़ दिया, और राधा रानी ऊपर चली गई और लटकी रही उस डाली में। तो ये देख के ये लीला उनको दिखा। हाँ, जैसे वो मतलब ध्यान कर रहे थे, तो उसमें वो लीला उनको दिखी है, और लीला जब दिखी तो वो हंसने लग गए, क्यों, क्योंकि राधा रानी ऊपर जाके लटक गई थी। तो ये देख के, और वही समय में लकड़हारा वहां से गुजर रहा था, उसको लगा लकड़हारा नहीं, जो अपाहिज था जिसके पैर ठीक से चल नहीं पा रहा था तो वो क्या देखा कि अरे ये मुझे देख के, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा विकृत हो गया है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, तो वो देख के हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो इससे क्या हो गया कि वो भी क्या था, वो भी भक्त था ना, वृंदावन में रह रहा था, भगवान की भक्ति वो भी कर रहा था। तो क्या हो गया, अपराध हो गया, और उसके बाद से रूप गोस्वामी को वो लीला में भगवान आ ही नहीं रहे थे, उनको लीला ही प्रकट नहीं हो रही थी, लीला में प्रवेश ही नहीं मिल रहा था। तो फिर वो जाके अपने भाई से बताए, सनातन गोस्वामी से, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो वो बोले कि जरूर तुमने वैष्णव अपराध किया है। बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे वैष्णव अपराध के बारे में पता है कि कितना डेंजरस है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कहते हैं कि जैसे एक बगीचे में अगर पागल हाथी को छोड़ दिया जाए तो पूरा बगीचा उखाड़ के रख देगा, वैसे ही वैष्णव अपराध है, तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो वो बोले नहीं, तुम्हारे अनजाने में हो गया हो। तो फिर वो बोले कि एक काम करो, सब वैष्णवों को आमंत्रण भेजो कि हमारे यहाँ आके प्रसाद दें। तो वैसे ही करते हैं वो लोग, प्रसाद सब बनाते हैं, भोगा लगाते हैं, फिर सबको बुलाते हैं, सब आते हैं, तो खाली एक व्यक्ति नहीं आता है। तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते, लग रहा है इन्हीं से कुछ अपराध हुआ है, इन्हीं के प्रति कुछ अपराध हुआ है, तो आप जाइए उनसे मिलिए और उनसे बात करिए। जाते हैं उनके पास, तो बोलते आप आए नहीं, सब लोग आए। तो वो बताते हैं कि
पहले तो नहीं बताते, तो ये थोड़ा पूछते हैं उनसे, तो बताते हैं कि मैं उस दिन आपके सामने से गुजर रहा था तो आप मुझे देखकर हंस रहे थे। तो फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्यों मैं हंस रहा था, ऐसे करके। तो देखिए, मतलब अनजाने में अपराध हुआ, सोचिए। जानबूझ के तो रूप गोस्वामी ने नहीं किया था, अनजाने में अपराध किया, फिर भी अपराध अपराध है। अनजाने में भी हो गया तो अपराध हो गया है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? जाकर माफी मांगना, क्षमा याचना करना, ऐसा। तो ये एक स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी आई थी, इसको मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, तो यही लीला के बारे में बता रहा था मैं। तो ये लीला ऐसे दिखती है, लीला में प्रवेश मिलता है इसी जीवन में। और फिर क्या होता है, जैसे ये शरीर छूटता है, ऐसा व्यक्ति सीधा वो नित्य लीला में प्रवेश ही कर जाता है। तो उसको एक किरदार वहां पर निर्धारित होता है, उस जाके वो सेवा में जुट जाता है, क्योंकि उसने भक्ति में सेवा करना सीखा है ना। तो सेवा कर, यहाँ जो सेवा कर रहा है, जैसे ही शरीर छूटेगा, उसको एक सेवा उसके लिए वहां पर रहेगी, जाके सीधा वो सेवा में ही लगेगा। हम्म। पढ़ रहे थे हम लोग कि अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती, जिससे भगवान की यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं ना। आविर्भाव मतलब जन्म, तिरोभाव मतलब शरीर जब तिरोभाव हो जाता है, यहाँ से जब छोड़ के चले जाते हैं, शरीर छोड़ के, या देहांत हो जाता है, तब उसका बता रहे। आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं रहता है ना। हमारा अंतर है ना, आत्मा और शरीर में अंतर है, लेकिन उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो बहुत ही फेमस श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर इसमें बताया है ना, भगवान ने एक्सप्लेन किए हैं, भगवान बताए हैं, और फिर क्यों जन्म लेते हैं, और क्या रीजन है, वो भी बताते हैं भगवान। तो इसमें हमने बहुत बड़ा इसका तात्पर्य था, जिसमें हमने सीखा कि भगवान अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और कैसे अजन्मा और अविनाशी है। और यहाँ पे हमने सीखा कि एक सूर्य के एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने, कैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और अब और नहीं दिखते, अब प्रकट हो जाते हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं, सूर्य तो अपने स्थिर ही है वहां पे। हाँ, तो ऐसे ही भगवान, हमको लगता है। और भगवान क्या है कि अ, जैसे वो क्षीर सागर में भी सोए हुए हैं भगवान, और यहाँ पर भी वो अपनी लीला कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। या तो जैसे गोलोक में भी है और साथ में साथ यहाँ पर भी है ना, इस धरा पे भी है। तो उनके लिए ये चीज लागू हो सकता है, हमारे लिए नहीं। अभी अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं हो सकता, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन भगवान एक ही समय में कहीं भी रह सकते हैं। ये हमको कैसे पता चला? शास्त्र से पता चला। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है कि हमको खाली इसी जगत के बारे में पता है ना। ये हमारा प्रॉब्लम है। जैसे हमको सूर्य के बारे में, अभी कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है वो इसके ऊपर ही डिबेट कर जाए कि
अरे अंधेरा हो गया, सूर्य अभी लुप्त हो गए, सूर्य थोड़ी है अभी ना, इसी के ऊपर वो मानेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसने भूगोल नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, उसको पता नहीं कि कैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य को चक्कर लगा रही है, इसके बारे में उसको पता ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो मानेगा ही नहीं ये बात को। तो हमारा भी वैसा ही हाल है ना, हम भी अपनी संकुचित बुद्धि के कारण हमको पता नहीं है कि विस्तृत रूप क्या है ना, तो हम उस पर डिबेट करने लग जाते हैं। क्योंकि हमको शास्त्र से पता चलता है कि ना क्या है, जैसे वो भी एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ, कुएं का मेढक। उसको लगता है कि मेरा ही कुआं सबसे बड़ा है, मैं जिस जो जल मेरे इस कुएं में है वही सबसे ज्यादा जल है। तो वो पूछता है, जो समंदर से कुआं आता है मेढक, उसको पूछता है कि तेरा समंदर कितना बड़ा है, इस कुएं से 2-3 गुना बड़ा है क्या। हाँ, तो ऐसे वो क्या बता जवाब देंगे 2-3 गुना, जो कुएं का पूछ रहा है। ऐसा तो इसीलिए हमको शास्त्र का शेल्टर लेना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए। उससे हमारी जो बुद्धि है वो विस्तृत होगी, और हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत विस्तृत होगा। नहीं तो हम लोग बहुत संकुचित दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे ना, उसके अलग अलग डायमेंशन हमको पता नहीं चलेंगे ना। इसीलिए शास्त्रों को रोज पढ़ना अति आवश्यक है। इससे हमारी विस्तृत मिलेगा हमको, और फिर क्या होगा, हमारा हृदय भी एक्चुअली बड़ा होगा, और फिर हम लोग बहुत चीजों को समा पाएंगे अपने अंदर। नहीं तो फिर हमको सबके अंदर क्या दिखेगा, दोषी दिखेगा। इसीलिए आप लोग शास्त्र पढ़िए, आप लोग भी भगवद गीता में आप लोग आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऐसे आते रहिए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1-2 श्लोक का रोज पढ़ने का। और आप लोग और भी पढ़िए ना, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उसको पढ़िए। बहुत अच्छा हमको एक तो नॉलेज भी मिलता है, और साथ में हमारा बुद्धि भी विस्तृत होता है। और हमको एक जैसे बर्ड व्यू कहते हैं, ऐसे चील अगर ऊपर जाएगा तो उसको सब बिल्डिंग बिल्डिंग सब एक साथ दिख जाता है ना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, मुझे थोड़ी पता चल रहा है कि बगल वाले रूम में क्या हो रहा है, या नेक्स्ट 4-5 बिल्डिंग के बाद क्या हो रहा है, नहीं पता है। मुझे खाली यही रूम के बारे में दिख रहा है मुझे ना। लेकिन जब हमको शास्त्र पता चलता है तो हमको विस्तृत बुद्धि मिल जाती है। तो उसके सहारे क्या होता है कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम्स छोटे लगने लग जाते हैं, जो हमारे जीवन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, वो सब आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछ सकते हैं। कुछ पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी है तो। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय जय। हरे जय। कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।